लाखों परिवार ऐसे मिलते थे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं थे, फूस की झोपड़ियों में रहने के लिए जिन्हें मजबूर रहना पड़ता था, शौचालय नहीं थे। ये चीजें दिखाती थी कि दिया तले अंधेरा का कोई एक उदाहरण है तो ये क्षेत्र हैं जहां विकास पहुंचा ही नहीं। लेकिन आज प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे पर जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा हुआ है, एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, औद्योगिक संस्थानों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य हुआ है, विद्युत की आपूर्ति में बिना भेदभाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और हर औद्योगिक इकाई को ओपन एक्सेस की सुविधा देने के बाद तो आज उत्तर प्रदेश में समय समय पर जो रिफॉर्म भी किए गए उसके परिणाम निवेश के रूप में और रोजगार सृजन के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिला है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वातावरण तैयार किया, कानून व्यवस्था के माध्यम से हो या परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोत्साहित करने का रहा हो, प्रदेश के स्केल को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य रहा हो। इस सभी त्वरित गति से जहां आगे बढ़े वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दौरान, अगर हरदोई की ही मैं चर्चा करूं तो हरदोई के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रम वहां पर पिछले कुछ समय से हुए हैं, खासतौर पर संडीला में, जहां बर्जर पेंट्स का लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसके साक्षी वहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण और हरदोई जनपद से जुड़े हुए हमारे सभी नागरिकगण हैं। वहीं पर कोविड कालखंड के दौरान बबले स्कॉट की यूनिट का वहां पर लगना, अन्य तमाम प्रकार के निवेश की संभावनाओं को वहां पर आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को अनेक अवसर वहां मिले और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि बर्जर पेंट्स का 37 एकड़ क्षेत्रफल में बनी हुई ये नवीनतम तकनीक पर आधारित यह यूनिट, जिसमें प्रतिदिन 2000 टन, और अगर इसको हम प्रति माह की बात करेंगे तो 33,000 टन प्रति माह यहां पर पेंट का उत्पादन करने का लक्ष्य बर्जर पेंट्स ने रखा है। इसमें मल्टी प्रोडक्ट का एक ही स्थान पर डेकोरेटिव पेंट्स, पुट्टी इत्यादि जो इनके उत्पाद हैं, इसका उत्पादन यहां पर होगा और इसके माध्यम से 1200 कार्मिकों को वहां पर रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुझे देख करके प्रसन्नता हुई कि वहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं को भी कार्य करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है। खासतौर पर ये चीजें दिखती हैं कि अगर लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में अगर हम लोग औद्योगिक निवेश के वातावरण को बनाते हैं तो न केवल स्किल मैन पावर को बल्कि अनस्किल मैन पावर को भी उन औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होता है और वे आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक संबल बनने का काम करते हैं। बर्जर पेंट्स की इकाई उसका एक आदर्श उदाहरण संडीला के पास प्रस्तुत करने जा रही है और मुझे लगता है कि
हमारे जिन जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की, इस निवेश को वहां लाने के लिए भी अपना सकारात्मक योगदान दिया, वे स्वयं भी प्रफुल्लित हो रहे होंगे इस सभी कार्यक्रमों को देख करके कि जो प्रयास उन्होंने आज से 3 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी वह आज वहां पर फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मुझे इस अवसर पर आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और हरदोई से की जनता जनार्दन से ये अपील करनी, यही अनुरोध करना है कि अगर हम निवेश के इस प्रकार के प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान देते हैं तो वह विकास की अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है, वह रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। उसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार की भी एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक मंच प्रस्तुत करता है। और यह अवसर होता है हमारे सामने जब हम अपने क्षेत्र की सामर्थ्य को, अपने यहाँ के ब्रेन को ड्रेन होने से बचा करके उसका बेहतर उपयोग अपने क्षेत्र के विकास में, वहां के डेवलपमेंट में उनका उपयोग कर सकते हैं। संडीला इसका एक नया उदाहरण बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले कुछ समय से हम लोगों ने संडीला में देखा है, खासतौर पर बर्जर पेंट्स के बाद वरुण बेवरेज की, पेप्सी की जो एक महत्वपूर्ण इकाई स्थापित होने जा रही है, आईटीसी, ग्रीन प्लाई, हल्दीराम, बबले स्कॉट, ऑस्टिन प्लाई, पीडीलाइट, ये तमाम इकाइयां हैं जिनको हम लोग ससमय भूमि उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं और जिन कार्यक्रमों को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश के लिए बने हुए इस औद्योगिक निवेश के बेहतरीन वातावरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के अपने एक मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस अभियान का हिस्सा बनकर के तेजी के साथ इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं अपने सभी औद्योगिक निवेश करने वाले सभी निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक निवेश की पूरी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, जो भी आपके साथ हमारी सरकार के द्वारा किए गए एमओयू के तहत किसी भी प्रकार के कोई वायदे होंगे, उनको ससमय उसका निर्वहन करने का कार्य सरकार करेगी और न केवल आपको यहां पर सुरक्षित बल्कि एक फलदायी निवेश के माध्यम से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की इकाइयां न केवल अपना विस्तार करेंगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के एक बेहतरीन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगी। आज समय आ गया है जब हम स्थानीय इंस्टीट्यूशंस को भी इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके आने वाले समय के लिए मैन पावर की स्किल डेवलपमेंट के साथ भी अपनी इकाई को जोड़ सकते हैं। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ 150 आईटीआई के एमओयू को आगे बढ़ाया है, जिसमें 35,000 युवाओं को प्रतिवर्ष हम ट्रेनिंग देंगे, न्यू एज ट्रेड्स के साथ उन्हें उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और टीटीएल ने
अपनी सहयोगी इकाइयों में उनके समायोजन की गारंटी भी दी है। अगले 10 वर्ष तक वह इस कार्यक्रम के साथ, राज्य सरकार के साथ जुड़ी रहेगी। और मैं चाहूंगा कि कम से कम एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर वहां पर अगर आपके माध्यम से हरदोई संडीला में स्थापित होता है, औद्योगिक विकास विभाग इसमें या यूपीसीडा इसमें आपका सहयोग करेगा, तो स्थानीय युवा न केवल एक सकारात्मक भाव के साथ इस स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेंगे, बल्कि समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इस सेंटर के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के विकास करने, अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के नवाचार को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बर्जर फ्रेंड्स को अपनी इस नई इकाई को शुभारंभ करने के लिए, और वह भी एक पवित्र दिन है, होली की पूर्व संध्या पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत शुभ अवसर माना जाता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपको हृदय से बधाई देता हूं। आपको एक यहां पर सुरक्षित और फलदायी निवेश के प्रति आश्वस्त करता हूं। अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, हरदोई की जनता जनार्दन को इस निवेश के लिए अपनी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्हें इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या आसपास के जितने भी मध्य उत्तर प्रदेश के हमारे जनपद हैं, इन सब में भी निवेश के प्रस्ताव इसी प्रकार से फलीभूत होते हुए दिखाई देंगे, जैसे आज संडीला का यह निवेश का प्रस्ताव यहां पर जमीनी धरातल पर आज उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार करता हुआ दिखाई दिया है। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मिशन विकास जारी है, जिस पर बर्जर पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। ये आप यूनिट की तस्वीर भी देख रहे हैं, जिस पर आगे काम किया जाएगा। और लाइव आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे हरदोई के संडीला से, जहां पर लगाई जा रही है फैक्ट्री। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री है।